हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन 10 प्रकाश को आगे कंटिन्यू करते हुए गोलीय लेंस की बात करेंगे, जहां पर उत्तल और अवतल लेंस को हम स्टडी करेंगे और इनके द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है वह हम देखेंगे। और इस वर्कशीट को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसको हिंदी में स्टडी करते हैं कि गोलीय लेंस क्या है। कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों ही तल गोलीय होते हैं। और गोलीय लेंस हम देख रहे हैं दो प्रकार के हैं। उत्तल लेंस जो जैसा कि आप देख रहे हैं किनारों से पतला है और बीच में मोटा होता है, और ये अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल लेंस जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह किनारों से मोटा है और बीच में पतला है, और ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या जब हम ये चित्र बनाते हैं, इसमें आरेख बनाते हैं, तो हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस में किरण आरेख बनाते समय क्या क्या नियम हैं। तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीधी रेखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और लेंस से गुजरने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं ये फोकस से पास होती है। दूसरा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है कि अपवर्तन के बाद दूसरी ओर या फोकस से दूर जाती है। अब थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे कि दोनों ही प्रकार के लेंस में से जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटर से गुजर रही है बिना किसी विचलन के। तो ये तीन नियम हैं जिनके आधार पर हमें आरेख बनाएंगे तो हमारे आरेख जो है वह गलत नहीं होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, अगर कोई भी वस्तु हमारी अनंत पर है, तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है और लेंस से गुजरने के बाद जैसा भी हमने नियम देखा था वह फोकस से होकर गुजरेगी, और जब यह फोकस से होकर गुजर रही है तो इसका जो प्रतिबिंब बनी वो कहाँ पर है, फोकस पर बन रही है। कैसी है, अत्यधिक छोटी है, बिंदु के आकार की है और वास्तविक और उल्टी है। सेकंड, जैसे जैसे अब हम जो है उत्तल लेंस के नजदीक आते जा रहे हैं तो अब दूसरे केस में जो हमारा वस्तु है, वस्तु कहाँ पर है, 2f से परे है। ये हमारा f बिंदु है और ये 2f है। तो 2f से अगर परे वस्तु है तो लेंस से गुजरने के पश्चात जो हमारा प्रतिबिंब बना वह कहाँ बना, 2f और f2 के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा है। उसके बाद अगर हम थर्ड पोजीशन देखें कि अगर वस्तु 2f पर है, अब हम क्या करें, धीरे धीरे हम लेंस के पास में आ रहे हैं। तो अब जब वस्तु 2f पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना, 2f पर ही बना और कैसा है, समान आकार का है, वास्तविक और उल्टा है। उसके पश्चात अब हम 2f से कहाँ आ गए, f1 और 2f1 के बीच। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, 2f2 के परे, और कैसा है, बड़ा है, जैसा कि आपको चित्र से भी ज्ञात हो रहा है, बड़ा है, वास्तविक है और उल्टा है। उसके पश्चात अब हम आ गए f के ऊपर। अब f1 पर अगर हमने वस्तु को रखा तो जैसा कि आपको चित्र से भी ज्ञात हो रहा है, लेंस से पास होने के बाद अगर बिंदु O से प्रकाश की किरण गुजर रही है तो वह सीधी गुजरेगी जैसे अभी हमने नियम में देखा, और अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं वह अनंत पे कहीं जाकर मिलती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर, जो कैसा है, अत्यधिक बड़ा है, वास्तविक और उल्टा है। अब हमारा जो वस्तु है उसकी स्थिति क्या हो गई, f1 और O के बीच में। तो जब हमने यहाँ पर वस्तु रखी
तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना, उसी साइड पर बना जहां पर की हमारी वस्तु है। और जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं कैसा है, बड़ा है, आभासी है और सीधा है। तो जो प्रतिबिंब बना वो सीधा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जब भी प्रतिबिंब सीधा होता है तो वो कैसा है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। अब उसके बाद हम देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। पहली स्थिति है कि अगर वस्तु अनंत पर है, तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना, जैसे कि अभी हमने नियम में देखा था कि लेंस से गुजरने के बाद अवतल लेंस में जो किरण है वह फोकस से दूर जा रही है और प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है, एफ के ऊपर। उसका आकार कैसा है, अत्यधिक छोटा है, बिंदु का आकार का है और आभासी व सीधा है। और उसके पश्चात अगर हमने वस्तु को अनंत तथा लेंस के बीच में रखा, जैसा कि आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ और ओ के बीच में, जो कि आकार में जैसा कि हमें चित्र से भी स्पष्ट है, आकार में कैसा है, छोटा है, आभासी व सीधा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो किस तरह से हैं, आभासी हैं और छोटा है। लेकिन इन केस ऑफ उत्तल लेंस आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और केवल एक, जब वस्तु F और O के बीच में है तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब एक बार हम इसका लेंस सूत्र अगर हम देखें तो लेंस सूत्र जैसा कि आप देख रहे हैं, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब यहाँ पर U जो है वो है वस्तु की दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी और F फोकस दूरी है। और यदि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अगर अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा क्या है, उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। और इस क्षमता को हम क्या कह रहे हैं, P बराबर हो गया 1/F और इसका F क्या है, फोकल दूरी है और जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो क्या आएगा, डायोप्टर। तो अगर हमें फोकस पता है, फोकल दूरी पता है, तो हम उसकी पावर या उसकी क्षमता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वर्कशीट रही हिंदी में। इसके प्रश्नों को अभी हम वर्कशीट को इंग्लिश में स्टडी कर लें, उसके पश्चात हम दोनों के आंसर्स एक साथ देखेंगे। Now as we are seeing in this worksheet about lesson 10, today we'll study about the spherical lenses, and these lenses are nothing but a transparent medium bound by two surfaces, out of which one or both the surfaces may be curved, as we are just seeing here. So these are the two types of lenses. One is the convex lens, which is thin at the corners and thick in the middle, and these convex lens is also known as converging lens, whereas concave lens, which is thick at the corners and thin at the center, and these concave lenses are also known as diverging lenses because they diverge the rays of light. Now let us study about the rules for image formation. So the first rule is, when the ray of light passing parallel to the principal axis, so after passing through the lens, it passes through the focus as we are just seeing in the diagram. And if the lens is the convex lens, if it is a concave lens, then it will diverge away from the focus. So this is the first rule. Second, when the ray of light is passing through the optical center, then it will pass through the optical center in case of both the lens without the divergence. So as you are seeing in the diagram. So these are the two laws for concave and convex lenses. These are the two rules which we should remember while making the ray diagrams. So now first let us see the ray diagram by convex lens. So if the object is placed as infinity, as we are seeing in this diagram, when the object is at infinity, the image is formed at focus, and which is highly diminished point size and real and inverted.
Now we are coming more near to the lens. So if the object is beyond 2f1, the image formed is between 2f2 and f2, and the image is diminished, real and inverted. So we should remember the nature, size and the position of the image. Now in case of the third diagram, as the object is at 2f1, so the image is also formed as 2f2, which is of the same size and is real and inverted. Now let us see the next. So as we are moving more towards the lens, so if the object is between 2f1 and f1, so the image is formed beyond 2f2, which is enlarged, real and inverted. So we can observe by seeing the diagram that the image is enlarged. Next is when the object is placed at 2f1, so the image is formed at infinity, which is highly enlarged, real and inverted. And the last, when the object is placed between optical center O and f1, then the image is formed in front of the lens, which is enlarged, virtual and erect. So these are the ray diagrams which are formed by the convex lenses. Now let us see the images formed by the concave lens. So in case of concave lens, as we are seeing, when the object is at infinity, the image is formed at focus, which is highly diminished, point size, virtual and erect. And when the object is placed between infinity and O, and the image is formed between F and O. So hope students, these ray diagrams must be clear. Now let us see the lens formula. The lens formula so given is 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. The degree of convergence or divergence of rays of light achieved by the lens is expressed in terms of its power. And what is this power? It is the reciprocal of its focal length, which is denoted by letter P, and this P is equals to 1 upon f. Now the unit of P is diopter. So this diopter is the unit of P. P is the power of length. So if we know the focal length, we can calculate the power of the lens. So hope students, this worksheet must be clear. Now let us study the question answers. फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि द 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारी जो हाइट है दैट इज h0 जो है वो हमारी है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, u हमें दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर है लेंस से, और क्योंकि लेंस के लेफ्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो हमने उसको माइनस में लिखा है। तो हमें फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अगर सबसे पहले हम इसको v को फाइंड करते हैं, तो v को फाइंड करने के लिए जैसा भी हमने फॉर्मूला देखा 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब f की वैल्यू हमें पता है, वन अपॉन एफ इज 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v हमें कैलकुलेट करना है माइनस 1 अपॉन u है -30। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन -30। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा 30 है, ये हमारा आ जाएगा 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 30। तो 2 अपॉन 30 जो आ रहा है दैट इज 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 30। इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 30। तो v कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2, इसको इन्वर्ट कर देंगे हम, सो v विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं
कि इसमें मैग्निफिकेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v अपॉन u। तो v जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है 15 और u हमारा था -30। तो ये आप देख रहे हो 1 अपॉन -2 विच विल बी इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा 0.5 और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। देन सेकेंड पॉइंट इज मैग्निफिकेशन वी नो इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है। मैग्निफिकेशन अभी हमारे पास आया 0.5 इज इक्वल्स टू HI वी हैव टू कैलकुलेट और HO हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो H दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज -0.5। सो -0.5 इंटू 5, ये आंसर हमारा आएगा -2.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो है वो है -2.5। यानी कि इमेज अगर इतनी छोटी है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि नेचर क्या है इमेज का, जो है नेचर डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा है साइज में, रियल है और इन्वर्टेड है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर थिन कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ रियल मैग्निफाइड इमेज और दूसरा है वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज। तो यहाँ पर हम दोनों के डायग्राम्स इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो फर्स्ट है हमारा रियल मैग्निफाइड इमेज। तो रियल मैग्निफाइड इमेज अगर हम देखें तो इसमें हमारा ये जो डायग्राम है, अगर हमारी पोजीशन F1 और 2F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। और सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि वर्चुअल इमेज। सेकंड जो बी पार्ट है दैट इज वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज। अब वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज अगर हम देखें तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इस आंसर का, दिस इज वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज। यानी कि यहाँ पर पोजीशन है बिटवीन O एंड F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है और एनलार्ज्ड है। तो होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।